सुप्रभातम बच्चों, मैं राधा चौहान एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। संस्कृत कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का चतुर्दश पाठ है। कौन सा पाठ है? चतुर्दश पाठ है। आर्यभट्ट। पाठ का नाम है आर्यभट्ट। इसके बेटा मैंने आपको अर्थ पढ़ा दिया और पहला वाला प्रश्न और दूसरा वाला प्रश्न करा दिया। अब ये आता है हमारा प्रश्न नंबर 3। पहले को प्रश्न उत्तर थे, हमने एक पदेन वाला करा दिया और पूर्ण वाक्य वाला करा दिया। अब आता है हमारा रेखांकित वाला प्रश्न नंबर 3। रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। अर्थात अर्थ है इसका, जिन शब्दों के नीचे रेखांकित रेखा खिंची हुई है उन शब्दों से प्रश्नों का निर्माण करो। जिनके नीचे रेखा खिंची हुई है उनसे प्रश्नों का निर्माण करो। अब देखिए हमारा प्रश्न क्या है। सूर्य पश्चिमायां दिशायां अस्तम गच्छति। सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है या जाता है। सूर्य कहाँ जाता है? पश्चिम दिशा में। अब इसका हम उत्तर लिखेंगे, अर्थात हमें इसका प्रश्न बनाना है। ये हमारा उत्तर था तो ये हमें प्रश्न बनाना है इसका। तो लिखेंगे सूर्य कस्याम दिशायाम अस्तम गच्छति। सूर्य कस्याम कौन सी दिशायाम दिशा में अस्त अस्ते गच्छति होता है, जाता है। बस जाता है मतलब, लेकिन इसका अर्थ यहाँ पर होता भी हो सकता है। जैसे सूर्य कौन सी दिशा में अस्त होता है। प्रश्न नंबर ख। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ी। पृथ्वी स्थिर है, यह प्रचलित रूढ़ी परंपरा है। क्या है ये? परंपरा है, ये प्रचलित है, पहले से ही प्रचलित है कि पृथ्वी हमारी स्थिर। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति, पृथ्वी स्थिर बताते हैं। क्या प्रचलित? ये प्रचलित है। प्रश्न है हमारा परंपरा की जगह क्या आ जाएगा। क्या ये प्रचलित है कि हमारी पृथ्वी स्थिर है? प्रश्न नंबर ग। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिष समृद्ध वर्तते। आर्यभट्ट का योगदान गणित में ज्योतिष से संबंध है। अर्थात हम आर्यभट्ट ने गणित का जो शून्य का प्रचलन किया वो किसने किया? आर्यभट्ट ने। गणित के ये ज्योतिषी थे। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा? आर्यभट्टस्य योगदान केन समृद्ध वर्तते। आर्यभट्ट के योगदान में किसका संबंध है? किसका संबंध है? ये इसका हमारा प्रश्न बना है। प्रश्न नंबर घ। समाजे नूतन विचाराणां स्वीकरणे प्राय सामान्य जना कठिन्यम अनुभवन्ति। समाज में नूतन विचारों, नए विचारों को स्वीकार करने में प्राय सामान्य मनुष्यों को कठिनाई होती है। किनको कठिनाई होती है? समाज में जो नए विचार होते हैं उनको स्वीकार करने में किन में कठिनाई होती है? सामान्य लोगों को, जो सामान्य लोग होते हैं। इसका हम प्रश्न बनाएंगे। समाजे नूतन विचाराणाम स्वीकरणे प्राय के कठिन्यम अनुभवन्ति। समाज में न्यू विचार करने के लिए किसको कठिनाई होती है? किसको कठिनाई होती है? ये हमारा ये लिखा हुआ सामान्य मनुष्यों को। प्रश्न नंबर ण। पृथ्वी सूर्यों मध्ये चंद्रस्य छायापतेन सूर्य ग्रहणम भवन्ति। पृथ्वी सूर्य के मध्य में जब चंद्रमा की छाया पड़ती है तो सूर्य ग्रहण होता है। कब होता है सूर्य ग्रहण? पृथ्वी सूर्य के मध्य में चंद्रमा की छाया पड़ती है तो सूर्य ग्रहण होता है। तो अब इसका हम बनाएंगे कयो। किसके मध्य में? कयो मध्य चंद्रस्य छायापतेन सूर्य ग्रहण भवति। किसके मध्य में चंद्रमा की छाया होती है? जब सूर्य ग्रहण होता है। तो यह हमारा प्रश्न नंबर 3 था।
आगे आता है हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? मंजूषात पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। जो हमारे शब्द दिए गए हैं और खाली स्थान दिए गए हैं उनको इन शब्दों से पूरा करना है। तो देखिए शब्द क्या है? नौकाम, पृथ्वी, तदा, चला, अस्तम। इनसे जो ये खाली स्थान है इनको पूरा करना है। क्या देखिए, सूर्य पूर्व दिशाएं उदेति पश्चिम दिशाएं च अस्तम गच्छति। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है या जाता है। खा, सूर्य अचल पृथ्वी च चला। सूर्य अचल है और पृथ्वी चल है, अर्थात सूर्य अचल है और पृथ्वी चलने वाली है। गा, पृथ्वी स्वकर्य अक्षे घूर्णति। पृथ्वी स्वकर्य अपनी अक्षे धुरी पर घूर्णति घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। गा, यदा पृथ्व्या छायापतेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुद्धे तदा चंद्रग्रहण भवति। यदा जब पृथ्वी पर छायापतेन छाया चंद्रस्य चंद्रमा की प्रकाश अवरुद्धे रुक जाता है, तदा जब चंद्रग्रहण भवति होता है। जब पृथ्वी की छाया से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्रग्रहण होता है। तो इसमें क्या आएगा? तदा। अण, नौकायाम उपविष्ट मानव नौकाम स्थिरा मनुभवति। नौका में बैठे हुए मानव नौका स्थिर मनुभवती होते हैं। इसमें क्या आएगा? नौकाम। पहले में अस्तम, दूसरे में चला, तीसरे में पृथ्वी, चौथे में तदा और पांचवे में नौकाम। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 5, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद करो। ग्रंथोयम, ग्रंथ प्लस अयम। क्या है इसका? ग्रंथ प्लस अयम, ग्रंथोयम। सूर्य चले, सूर्य प्लस अचले। क्या है? सूर्य प्लस अचले। तथैव, तथा प्लस एव। क्या है इसकी संधि? तथा प्लस एव। कालतिगामिनी, काल प्लस अतिगामिनी, काल प्लस अतिगामिनी। प्रथमोपग्रहस्य, प्रथम प्लस उपग्रहस्य। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 5 हो गए हैं। ये आपको कॉपी पर भी करने हैं और बेटा बुक में भी भरने हैं, पुस्तक में भी भरने हैं और अपनी उत्तर पुस्तिका में इसको करना है। ये आपका PT 3 का और वार्षिक परीक्षा का आपका सिलेबस चल रहा है। इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और याद भी करेंगे।